वेलकम फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। ये हमारा रहेगा फिफ्थ चैप्टर एनसीईआरटी ऑफ द एर्थ क्लास ज्योग्राफी। चैप्टर नेम है इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें हम अपने उद्योग, इंडस्ट्रीज को हिंदी बोलते हैं, उद्योग के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा एक और लास्ट चैप्टर है और हमारे एर्थ क्लास का एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट डिलिंग लेट स्टार्ट। तो इसमें एक वो लिखा है, हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज, जो आप नोटबुक यूज करते हो फॉर राइटिंग, हैज टू कम यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियसली पेड़ से फिर ये बनती है, जैसे लुगदी, फिर एंड ऑल दैट प्रोसेस। It started its life as a part of the tree. It was cut down and transported to the pulp mill. Mill में गई, wood of the trees was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines में। ठीक है, this paper found its way to the भाई क्या कर रहा है? भाई एक मिनट रुक जा भाई। ठीक है, मैं रुक जाऊंगा, बोल कर ले, जल्दी कर ले। भाई गाली मत दे, साली रिकॉर्डिंग चालू है। अरे पास कर दे तू। पास कर दूं? पास कर दिया भाई। सॉरी यार, गलतियों को माफ करना इसकी। The pages were then bound in the form of notebook। जो पेजेस हमारे बाउंड है ना नोटबुक, पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। फाइनली इट रीच्ड योर आपके हैंड्स में आ गई। मतलब कि ये है हमारा प्रोसेस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी जो हमारी, चेंज रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, चेंज रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ठीक है, एज यू हैव सीन पल्प वाज चेंज इनटू पेपर। पेपर से पहले ये लुगदी थी, लुगदी से पेपर बना एंड पेपर इनटू अ नोटबुक। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम द कॉटन। पेपर किससे बनता है? लुगदी से। और कपड़ा किससे बनता है? कॉटन से। हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हर प्रोसेस में उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू। ऑब्वियसली जो लास्ट स्टेज वाला प्रोडक्ट होगा इसकी ज्यादा वैल्यू होगी देन दिस। ठीक, देन द रॉ मटेरियल दैट इट हैज मेड फ्रॉम। ठीक है, चलो ये कर सकते हो यार। इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी that is concerned with production of goods, the extraction of minerals or the provision of the services. Thus we have iron and steel industry। ठीक, हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग जो इंडस्ट्री हमारी कोयला वाली, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है, सर्विस प्रोवाइडर जो है हमारी। ठीक, तो ये हमारे इंडस्ट्रीज के नाम दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को कितने प्रकार से बांटा गया है। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके साइज और उसकी ओनरशिप किसके पास, ऐसे करके। ठीक, तो सबसे पहले बात आता है रॉ मटेरियल, हमारा कच्चा माल। रॉ मतलब कच्चा, मटेरियल मतलब माल। ठीक, तो इंडस्ट्रीज में बी एग्रो वेस्ट, मतलब एक एग्रीकल्चर वाली हो सकती हैं, मिनरल वेस्ट हो सकती हैं, मरीन मतलब फिशरीज लाइफ मतलब ओशन समुद्र वाली, एंड फॉरेस्ट वेस्ट डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एनिमल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज देयर रॉ मटेरियल्स। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल ऑफ द एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। एग्रो में कौन कौन से आते हैं हमारे? प्लांट मतलब फ्लोरा एंड फौना दोनों इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? मिनरल वेस्ट वो होती है जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल सोर्स को एज द रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन हमारा आयरन एस से आता है, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री का है। ठीक है, दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। ये सब किससे बनते हैं? हमारे लोहा से, जो एक कच्चा माल होता है लोहे का, उससे ये सब बनते हैं। ठीक है, मरीन वेस्ट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स किसकी यूज करती हैं? फ्रॉम द सी, समंदर के, ओशंस के, एज रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल्स। किसके हैं? फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज के हैं। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प। ठीक है, लुगदी आपको बताया था, पेपर है, फार्मास्यूटिकल्स है हमारी, फर्नीचर और बिल्डिंग्स है, ये सबकी सब आपको पता है। साइज की बात करते हैं तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ कि कितनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, कितनी बड़ी लगेगी, बड़ी लगेगी। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन ज्यादा है कम है उस पर डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होती है हमारी, हमारी स्मॉल स्केल होती है ऑब्वियसली, जहाँ पे प्रोडक्ट्स वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, घर से बनाते हैं। बाद आर्टिशंस, बास्केट वेविंग जैसे कि हो गया, पोट्री बनाना मतलब बर्तन बनाना, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो कि है स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें कम मतलब हमारे पूंजी लगता है, एंड टेक्नोलॉजी कम मतलब कम लगती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज that produce large volume of the products. Investment of capital is higher
एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली हर चीज़ ज़्यादा होगी, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लेबर हो, एवरीथिंग विल बी हायर। सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो होती है हमारी सूत बनाने वाली और फूड सूत काटने वाली और फूड को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल होती है हमारी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक। जो ऑटोमोबाइल की हमारी इंडस्ट्री होती है हैवी मशीनरी वाली, वो लार्ज स्केल होंगी ऑब्वियसली। ऑनरशिप की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, ये तो प्राइवेट कोई बंदा हमारी तुम्हारी हो सकती है, स्टेट ओन हो सकती है, या फिर पब्लिक सेक्टर की हो सकती है जो बाय गवर्नमेंट, ज्वाइंट सेक्टर भी हो सकता है एंड कोऑपरेटिव सेक्टर भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, लेट्स सी। ये ओन करती हैं और ऑपरेटेड बाय एक इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप के द्वारा। हाँ, पे आपकी फैमिली ने कोई स्कूल खोल दिया सर कि आपका ये हो जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक वाली पब्लिक के लिए होती हैं, बट किसके द्वारा होती हैं, और मतलब ओन कौन करता है उसको, गवर्नमेंट, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसे कि एचएएल हमारा हो गया, ठीक है, एचएएल हो गया, सेल हो गया। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जहां पर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि मारुति उद्योग इज एन एग्जांपल ऑफ द ज्वाइंट सेक्टर। मारुति में क्या है, एक स्टेट का भी लगा हुआ है और एक पर्टिकुलर ऑनर एक प्राइवेट बंदा है वो भी करते हैं करके, ठीक। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें इंडस्ट्री जो होती है ऑपरेट कौन करता है उनको, जो प्रोड्यूसर होगा वो या फिर जो सप्लायर होगा वो ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक। वर्कर्स और बोथ दोनों हो सकते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर, मतलब कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, ऐसा होगा कि डेयरी से दूध आता होगा और ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ से दूध आया डेयरी से, इन्होंने क्या किया उसको मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका बहुत सारी चीज बनाया, मतलब बहुत सारे आइटम जो दूध से बनते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट सब बना के, तो उन्होंने क्या किया, ये कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया। दो तीन मतलब इंडस्ट्रीज अलग अलग मिलके एक इट्स लीड्स टू एन डिफरेंट सेक्टर दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक। अब फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कितना मिल रहा है, लैंड कैसी है, वहाँ का पानी अवेलेबल है या नहीं है, लेबर फोर्स मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, कैपिटल कितनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, मार्केट वगैरह क्या होगी, ये इकोनॉमिक एक्चुअली चैप्टर आ रहा है एक्चुअली मेजरली, ठीक। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, कुछ चीजें जो आसानी से अवेलेबल हैं वहीं पे इंडस्ट्री जनरली लगती है। समटाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, ठीक, गवर्नमेंट हमारे सब्सिडीज भी दे सकती है किसी में, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकते हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंडस्ट्री में भी लोकेटेड बैकवर्ड एरियाज में हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करके वहाँ पे इंडस्ट्री लगवा देती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन often leads to development and growth of the town and the cities, definitely it is true thing, but parallelly it is going to be harm the nature अगर इसको हम वो नहीं करते हैं तो, और आज की डेट में ये हो भी रहा है। ये देखो ये कोई फैक्ट्री है इसमें क्या है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें, इसको बनाने के लिए हमको लैंड चाहिए, पावर मतलब लेबर फोर्स या फिर अदर पावर चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिक वगैरह, डीजल पावर, ठीक है। रॉ मटेरियल मेजर हमारा सोर्स है, ठीक। लेबर चाहिए जिसमें काम करेंगे, कैपिटल चाहिए जिससे हमारा ये सब इन्वेस्टमेंट चाहिए, और मार्केट चाहिए कि जहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो मार्केट में जाएगा। तो ये दीज आर द फैक्टर, इनफैक्ट आई थिंक इस पे पीवाईक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट डिपेंड्स, इसमें कुछ था सीडीएस का, देखना आपको मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करते हैं। तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट डालो, प्रोसेस करो और उसको आउटपुट कर दो, ठीक। द इनपुट्स आर द, भाई इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, बोली बात है। तो आलू इनपुट है, सोना निकल गया आउटपुट है, बट बीच में जो होगा वो प्रोसेस है कि आलू से सोना कैसे बना, ठीक। खैर जोक्स अपार्ट समझा रहा था, ऐसे कुछ नहीं है। द इनपुट्स और द रॉ मटेरियल्स, जो हमारे इनपुट्स हैं वो रॉ मटेरियल है ऑब्वियसली, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड पर्सनली मत लेना चीज को, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड ये सब चीजें इनपुट है। ट्रांसपोर्ट चाहिए, पावर चाहिए, द इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्रोसेस इंक्लूड अ विच रेंज ऑफ एक्टिविटीज चाहिए दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चाहिए, जो एक्टिविटी होगी, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होगी, जो कच्चे माल से मतलब एक हमको जो फाइनली माल चाहिए वो चाहिए। द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट, ठीक। इन द केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स मे बी कॉटन सॉरी ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। जो टेक्सटाइल हमारी होती है कंपनीज इंडस्ट्री सॉरी कपड़े उपड़े वाली, उसके लिए हमें कपास चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, इतनी चीजें चाहिए। द प्रोसेसेस इंक्लूड जॉइनिंग, स्पाइनिंग, वेविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ये सब चीजें होती है। द आउटपुट इज द शर्ट, समझे, ये निकलता है, जबकि प्रोसेस बहुत सारा होता है। तो ये मेन वो देता है, क्या देता है इनको, मेन प्रॉफिट देता है बोल सकते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स एमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
locate close to each other and share the benefits of their closeness. जैसे कि इंडस्ट्रियल रीजन्स बहुत सारे होते हैं कि इधर तुम कोई ऐसी चीज़ लगा लो, इधर तुमने व्हीकल्स का शॉप खोल लिया, इधर पेट्रोल पंप है, यहाँ से व्हीकल्स निकलेंगे, पेट्रोल भराएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रीजन हो गया काइंड ऑफ, और उसके बेनिफिट भी शेयर करते हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मैं बताता हूँ आपको कैसे, ये तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेजर बड़े लेवल पे देखते हैं अभी, देखो क्या है। इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली सॉरी इंडिया इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू लोकेट इन द टेम्परेट रीजन्स, जो कि सी पोर्ट्स के आसपास, क्योंकि वहाँ पे बनेगा तो वहाँ मतलब समंदर के आसपास बनेगा तो वहाँ से हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएंगे अदर कंट्रीज में, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, कोयला के मैदान, वहाँ से क्या हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सी पोर्ट्स हमको एक्सपोर्ट करने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक, इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रीज रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली रीजन, ठीक, कर्नाटका, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुनार, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलाम त्रिवेंद्रम, ये सबका रीजन है अपना अपना सेपरेट। ठीक, कहीं से पावर मिल रही, कहीं से मार्केट मिल रही, कहीं पे हमको एक्सपोर्ट करने के लिए इजी मिल रहा है, हर चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एक डिजास्टर हुआ था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कहाँ हुआ था हमारा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर और द इररिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द, जो हमारा हजार्डस मटेरियल उसको हैंडल करना इररिस्पांसिबिलिटी तरीके से। तो वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि इस डिजास्टर में कौन सी गैस लीक हुई थी, और एक बार नहीं कई बार ही हो चुका है क्वेश्चन, और इस पे कई टाइम से क्वेश्चन नहीं बना, तो मे बी इस पे बन जाए। तो 3 दिसंबर 1984 में अराउंड 3 बजे, मतलब 12:30 AM, रात के 12:30 बजे, इट वाज अ टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस जो गैस थी उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनेट यूज हुई थी, और कई बार ये पूछा था 1984 में। along with the hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide factory का नाम भूल गया था, Union Carbide factory थी। The official death toll was 3,598 लोग in 1989। Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, इनको हो सकती है आज की डेट में, impaired immune system का वीक है, gastronomical disorders वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम से आज की डेट में लोग सफर कर रहे हैं। In another incident of 23 December 2005 का, due to the gas wall blowout in गोवा, गोवा में हुई थी गैस की ब्लाउट, कियाओ में, चोंगिंग चाइना में, सॉरी गोवा नहीं, गाओ चाइना की बात है। 243 पीपल मर गए थे, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड, वहां से हटा लिए गए थे। Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered wounds to their eyes, skin and lungs from the gas। कितनी खतरनाक गैस रही होगी यार। रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या हो सकते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द, ऑब्वियसली जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ से अलग होना चाहिए, इंडस्ट्रीज को बनाना चाहिए। पीपल स्टिंग इन द विसिनिटी ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ द टॉक्सिन्स ऑफ और हजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इफ एनी एक्सीडेंट अकर्स। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कितना हजार्ड भरा हुआ है और इससे क्या क्या पंगा हो सकता है सिर के, बट जनरली लोग नहीं शेयर करते हैं, इस चीज़ों को छुपा के रखते हैं। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, पता नहीं कैसा आज की डेट में। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड एंड शुड बी वेरी मच स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको केयर से देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड, पोल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटी जहाँ से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वो इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक, इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, these include information technology, wellness, hospitality and knowledge। इमर्जिंग इकोनॉमी, सबको कुछ याद आया, इमर्जिंग इकोनॉमी, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक्स में, एक मैंने वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसमें मैंने बताया था इमर्जिंग इकोनॉमीज एक ग्रुप का नाम, उसका नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स। ठीक, इसमें 5 कंट्रीज हैं, आपको सब मैंने बता रखा है, उसको आप देख लेना। खैर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्री आता है, आयरन है, स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा वाली, एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी, लोहा, स्टील और कपड़ा। फाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट की बनी हुई इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ठीक, द कंट्रीज इन विच आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यहाँ पे है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, रशिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी
वो कंसंट्रेटेड है इंडिया में, हांगकांग चाइना में, साउथ कोरिया में, जापान एंड ताइवान में। ठीक। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली, ठीक, ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया है, एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया है। अब सबसे पहले बात की गई है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन मतलब लोहा और स्टील की इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। ये तो बेसिक चीजें हैं, इनपुट होना, आउट प्रोसेस होना, आउटपुट होना। दिस इज अ फीड इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली इज ट्रू। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स चाहिए सच एज आयरन, कोल, लाइमस्टोन वगैरह, along with the labor, capital, site, other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages, definitely is true. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. Smelting क्या है, देखो पढ़ लेते हैं, इसके बारे में तल रखा है। Smelting is the process in which metals are extracted from their ores. हम धातु को निकालते हैं उनके अयस्क से by heating beyond the melting point. जितना melting point होता है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, उसके बाद हम उससे क्या निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं। तो ये होता है हमारा स्मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक। इट इज देन उसको फिर इनको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील व्हिच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। मतलब स्टील जो हमने फाइनल प्रोडक्ट निकाला है वो भी किसी एक अदर इंडस्ट्री के लिए मे बी अ रॉ मटेरियल। ठीक। देखो 8 टन कोयले से 4 टन आयरन ओर होगा, निकलेगा, मतलब 8 टन कोयले से, मत सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्टील बनाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए हमको, 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन आयरन ओर चाहिए और 1 टन लाइमस्टोन चाहिए। सबको मिलके हमारा क्या बनेगा, 1 टन स्टील निकलेगा। तो समझ रहे हो ना, हम इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, प्रोसेस भी अच्छा खासा होगा, आउटपुट कम निकलेगा, बट ये आउटपुट कैसा होगा हमारा, वैल्यूएबल होगा। ठीक। इसकी वैल्यू इन चीजों से ज्यादा होगी। ठीक। खैर हम आगे पढ़ते हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, इजीली शेप्ड हो जाता है, कट और मेड इनटू वायर में बन सकता है, स्पेशली अलॉयज ऑफ स्टील। जो स्टील की मिश्र धातु होती है कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम मिला दो, निकल मिला दो, कॉपर मिला दो स्टील में। अलॉय क्या करती है, आपको देती है स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। मतलब स्टील पे संक्षारण नहीं, मतलब वो लगता है, वो नहीं लगता, जंग नहीं लगती, ऐसे बता रहा है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इज स्टील, 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 याद रखना, लोहा नहीं है, स्टील है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड और आयरन या फिर स्टील से बना होगा और हैज बीन मेड टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। जैसे कि हमारे जहाज है, ट्रेन है, ट्रक्स हैं, ऑटोज वगैरह आर मेड ऑफ लार्जली ऑफ स्टील। इवन द सेफ्टी पिंस और द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। ऑयल वेल्स, ड्रिल जो हम करते हैं विद स्टील मशीनरी। ठीक है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑयल वगैरह को। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। ओके। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials. Okay, 1800 AD से iron and steel industry was located where जहाँ पे raw material, power supply and running water were easily available. ठीक है। Later the ideal location for the industry was near coal fields, जहाँ पे energy मिले, मतलब energy मिलती है इससे, and close to the canals and railway, जहाँ से हम उनको transport कर सकें, export कर सकें बाहर के लिए। After 1950, iron and steel industry began to be located on the large area of flat land near the seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. ठीक। In India, iron and steel जो steel industry हमारी has developed, taking एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल का एडवांटेज लेते हैं हम, जहाँ पे चीप लेबर मिल जाए हमको, ट्रांसपोर्ट इजीली हो एंड मार्केट अवेलेबल हो बहुत ज़्यादा। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज, जो कि हमारा भिलाई है, दुर्गापुर है, बुरहानपुर है, जमशेदपुर है, झारखंड का राउरकेला है, बोकारो है, आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर जो कि कर्नाटक के पार्ट हैं ये दोनों। विशाखापट्टनम आंध्रा में हमारा, एंड सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टील के सेंटर्स जो यूटिलाइज करते हैं इन लोकल रिसोर्सेज को। यहाँ पे बात दी हुई जमशेदपुर की, इंपॉर्टेंट है ये सिटी, क्यों, देखो वैसे 1947 मतलब आजादी से पहले there was only one iron and steel plant in the country, TISCO, Tata Iron and Steel Company Limited. I have been to this place. It was privately owned,
पता है हमारे जमशेद निर्वाण जी टाटा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है। टिस्को was started in 1907 at Sakchi. I have been to this place only, Sakchi, near the confluence of the rivers of Subarnrekha and Kharkai in Jharkhand. Later on, Sakchi was renamed as Jamshedpur, ठीक है। Geographically, Jamshedpur is the most conventionally situated iron and steel center in the country. समझ रहे हो, वहां से बहुत ज्यादा आयरन एंड स्टील निकलती है। तो ये आई थिंक उसका एक ग्राफ दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो ये साक्षी है, टाटा, ये पूरा ऐसा। अब तो ये काफी ब्रॉड हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आई हैव बीन टू दिस प्लेस, जू, आई विजिटेड सोनारी, यस, कदमा, ये सब, आई नो दिस प्लेसेस, ओके। Sakshi was chosen to be set up the steel plant for several reasons. क्या थे? This place was only 32 किलोमीटर away from the Kalamati station on the Bengal Nagpur railway line, ठीक है। मतलब एक्सपोर्टेशन के लिए इजी था हमारा, ठीक है। It was close to the iron ore, हमको मतलब और मिल जा रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल मिल रहा है, कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स जिससे क्या हमको मिल रहा है, एनर्जी मिलती थी, एज वेल एज टू द कोलकाता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट। कोलकाता मार्केट था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड्स एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा से मिलता था एंड छत्तीसगढ़ से मिलता था। करके एंड सुवर्णरेखा जो रिवर्स हैं इंश्योर करती थी सफिशिएंट वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। इन जमशेद मतलब गवर्नमेंट ने बाद में सपोर्ट किया था। जिन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स जो हैं वर सेटअप आफ्टर टिस्को के बाद ही सेट हुए थे। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। ये देखो किस चीज से बने, सब उन्हीं चीजों से बनने जो रॉ मटेरियल है। ऑल्दो टिस्को का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज आयरन और स्टील, बट इन इक्विपमेंट्स के बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल हमारा होगा या तो आयरन होगा या फिर स्टील होगा। तो समझ रहे हो ना, टिस्को का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो अदर इन चीजों के लिए क्या हमारा raw material. The development of the iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as the mini steel mines. It also includes secondary power producers, rolling mills and ancillary industries. ठीक, यहाँ पे एक सिटी का नाम देखा, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट नहीं, यूएस का है, स्टील सिटी ऑफ द यूएस, पिट्सबर्ग, ओके। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशनल एडवांटेज। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली, यहाँ पे मिल जाता है, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 किलोमीटर from the Pittsburgh. Between these mines and Pittsburgh is one of the world's best route for shipping ore cheaply, the famous Great Lake Waterway. I told you already, trains carry the ore from the Great Lakes to the Pittsburgh area. The Ohio, the Monongahela, the Allegheny rivers provide adequate water supply. ठीक, पानी भी मिल रहा है और वो सब कुछ मिल रहा है, इसे बताया। यहाँ पे द नेम ऑफ द ग्रेट लेक्स और सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 रिवर्स। इट लाइज हाईएस्ट अपस्ट्रीम देन अदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुपीरियर सबसे बड़ी है, सुपीरियर, ठीक। टुडे इसमें से ह्यूरॉन एक ऐसी है, आई गेस, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन कहाँ गई, ये है, ये इट्स ओनली लेक ऐसी है जो कंप्लीटली यूएसए में है। बाकी ये चारों हैं रेस्ट, वो दोनों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं। और इनसे एक रिवर बनती है, उस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन में गिरती है, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन द पिट्सबर्ग इटसेल्फ। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोंगोवेला एंड एल्गी रिवर्स, जो वहाँ की हैं, अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहायो रिवर बिलो इट। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड और वाटर, ठीक है, हमें पता है। Pittsburgh area has many factories other than steel mills. They use steel as the raw material to make many different products such as railroad बनाते हैं, equipment बनाते हैं, heavy machinery, rails, वही same with the Tisco के accordingly. The term textile is derived from the Latin word texture, which means to wave करना। Texture मतलब बुनना, बुनना, ठीक। हिंदी में बोलते हैं इसको बुनना। अब बात करते हैं हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth, ठीक है। The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are the raw material of the textile industry. Fiber हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। फाइबर्स, गोल्डन फाइबर याद आया आपको पिछले क्लास का, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं,
जूट, ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हम टेलिंग यू, इतना जो हम पढ़ रहे हैं ना फैक्ट्स, डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से बनता है यार। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनियन एंड जूट। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूडेड नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन, ठीक। ये बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर, ऑप्शन दे देगा सिल्क, कॉटन, लिनियन, पॉलिएस्टर, ऐसे करके याद रखना। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन और एक्रिलिक, ये कैसे हैं, मैन मेड है, ठीक है, हम लोगों ने बनाया, मतलब इंसान बनाता है इनको। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, जब तक आया था हमारा कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स, चरखा वाली। इन 18th सेंचुरी पावर looms facilitated the development of the cotton textile industry. फर्स्ट पहले ब्रिटेन में हुई एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स के। सोच लो, India has a glorious tradition of the producing excellent qualities cotton textiles before the British rule. British rule वाले हमसे ये कहते हैं ना। Indian had spun and hand woven cloth already had a wide market. The Muslims of Dhaka citizens सिटीजन्स होगा या चिंतजस ऑफ मसूलीपट्टनम, पता नहीं, सिटीजन्स होगा। कैलिकोस ऑफ कालीकट, एक मुस्लिम्स, अच्छा ओके ओके सॉरी, ये आई थिंक वो दे रखी होंगी उन्होंने, क्वालिटी और उसकी डिजाइन दे रखी होगी। मुस्लिम जहाँ की ढाका की है, चिंतजस है हमारी मसूलीपट्टनम की, कालिका से कालीकट की नाम से पता लगे। गोल्ड रोड है, गोल्ड ब्रॉड कॉटन बुरहानपुर की। सूरत बड़ोदरा को पता ही है, बर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द क्वालिटी एंड डिजाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुमेन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग थी। हेंस जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा कंपटीशन को फेस नहीं करे भाई फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो सस्ती मिलती थी और जल्दी तैयार कर देती थी। वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे देखा द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता, ठीक। पहली हुई थी फोर्ट ग्लोस्टर में, कोलकाता के पास 1818 में, बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम, बंद हो गई थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई में हुई थी 1854 में, ठीक। आफ्टर मतलब 1836 साल बाद। The warm, moist climate, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region, ठीक है। Initially, this industry flourished with the states of Maharashtra, Gujarat becomes a favorable humid climate, ठीक है। But today, humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material है, so this industry has spread to other parts में बदल गई है, बढ़ गई मतलब फैल गई है ऑफ इंडिया। कोयम्बटूर आज की डेट में, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कैलकाटा, लुधियाना, पुदुचेरी एंड द पानीपत आर द सम अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। जरूरत है हमको सब याद करने की। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड, मतलब जितना हम बनाते हैं उसका 2/3 हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अहमदाबाद वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, इट्स लोकेटेड इन द गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर, ठीक। द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1861, 1854 में कहाँ हुई, मुंबई में। फिर 1861 में अहमदाबाद में। इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, ठीक। इसको ऊपर आई थिंक एक सीरीज बनी हुई है, रॉकेट वाइज देख लेना। This ensures easy availability of the raw material. I'm sorry. The climate is ideal for spinning and weaving के लिए climate ideal था. The flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both, मतलब यहाँ पे लेबर भी easy मिल जाती थी, skilled भी रहती थी और नॉन skilled भी। skilled मतलब जिसको सब कुछ आता है, जिसको थोड़ा बहुत आता है, और सेमी skilled मतलब थोड़ा बहुत ही आता है। skilled मतलब एकदम अपने काम में दक्ष। Well developed road and railways network permit क्या easy transportation of textiles to different parts of the country, ठीक है। Thus providing easy access to the market, Mumbai port nearby facilities, import of machinery and export of the cotton textiles, ठीक। But in the recent years, Ahmedabad textiles mills have been having some problems, क्या है, several textiles mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of the Ahmedabad। मतलब वही है, अब आप टाइमली अपडेट अपने आप को नहीं करोगे तो आप आउट ऑफ डेट हो जाओगे, ठीक। ओसाका जो सिटी इन जापान, इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका,
The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensured that land were easily available. मतलब ये सब बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं किसके आसपास. तो ओसाका सिटी है जापान में, बस याद रखना. मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका है, ठीक. और तो क्या ही यहाँ पे क्रोट बॉटम बेस वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ का, ठीक है. रिवर योडो प्रोवाइड करती है उसको सफिशिएंट वाटर, ठीक है. पूछ सकते हैं कि रिवर योडो कहाँ है, वैसे जनरली नहीं पूछेंगे. लेबर इज इजली अवेलेबल, लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज हैं, ठीक है. एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स हैं यहाँ पे. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन द एंट्री रॉ मटेरियल कॉटन, ठीक है. इजिप्ट कॉटन, अच्छा हाँ. कॉटन इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से. अच्छा एक क्वेश्चन आता है, इंडिया से जो स्टील जाता है जापान को वाया बीच मीन पोर्ट से जाता है. तो उसमें एक उन्होंने दे रखा था ऑप्शंस, कोलकाता. मैक्सिमम किससे आता है? कोलकाता ऑप्शन दे रखा था. कोलकाता के बाद विशाखापट्टनम दे रखा था, ठीक. तमिलनाडु का तूतीकोरिन दे रखा था और एक बेस्ट का था, उसका नाम था मर्मुगांव, ठीक. जो कहाँ का है? गोवा का है. और एस्चुरी मांडोवी एस्चुरी पे बना हुआ है, ठीक है. मांडोवी रिवर है उसके एस्चुरी बना हुआ है. तो बंदे मैक्सिमम पता किस पे गए थे? बंदों ने या तो कैलकाटा लगाया था क्योंकि वो ईस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि वहां से इजी जाना, या फिर तूतीकोरिन लगाया था. बट मैक्सिमम जो सही आंसर था दैट वाज मर्मुगांव, गोवा एंड मुंबई, ठीक है. The finished product is mostly exported and a good, ठीक है ये सब. तो it is one of the important textile cities in the country of late cotton textile industries. अब Osaka has been replaced by the other industries such as iron, steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electrical equipment and cement. यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म, ठीक. कुछ क्वेश्चंस हैं. फॉरेस्ट क्लस्टर इज लोकेटेड, फोर्ट क्लस्टर सॉरी, कैलिफोर्निया में हमारा, ये ना अभी हमने पढ़ा था फोर्ट क्लस्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, अभी आपको बताया था. नेचुरल फाइबर कौन सा है? नायलॉन, जूट, एक्रिलिक. नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या है? वो ह्यूमन मेड यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर है. जूट हमारा है, जूट, कॉटन, ये सब क्या हमारे नेचुरल फाइबर है. फोर्ट क्लोस्टर का यार अभी तो हमने पढ़ा था. देखते हैं. जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं. क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है जनरली. ठीक है, इसमें तो चलो देख लेना आपको कहाँ पे था. नहीं तो रुको मैं आपको बताता हूँ. आई थिंक कैलिफोर्निया होगा, यूएस. कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने गलत बोला था, तो उसने सही किया था मेरे को. एक सेकंड गूगल करके बताता हूँ. क्वेश्चन क्या हमारा? फोर्ट क्लोस्टर. सॉरी यार, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में था ना ये, तो इसका कलकत्ता नहीं कलकत्ता होगा. और ये आई थिंक बंद हो गया था, ठीक. अच्छा, फोर्ट क्लोस्टर वो जगह है यहाँ पे पहली बार फैक्ट्री सेटअप हुई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई थी इंडिया में. बट वो बंद हो गया था 1836 में, नहीं 1818 में. और उसका 1854 में शुरू हुआ था मुंबई में, ठीक है. मुंबई के बाद 1861 में शुरू हुआ था हमारा अहमदाबाद में, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. ओसाका, मैनचेस्टर ऑफ जापान. वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी फैक्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है. चलो खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया इस वीडियो को. तो सी यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट होगी हमारी चैप्टर की, इसका हम खत्म करते हैं. थैंक यू जैमी, एंड जो भी हो डाउट हो बताना मेरे को.